ज्ञान में, अध्यात्म में, गरिमा में, अन्नदान में, संगीत में, शाश्वत कविताओं में हमारा देश भारत पूरे विश्व में सबसे महान है। सर्वोच्च सम्मान मोदी का मिडिल ईस्ट अभियान। यह सम्मान उन अनगिनत भारतीयों का है जिन्होंने हमारी साझेदारी को आकार दिया। संदेश साफ है, नए भारत का आगाज है। ट्रंप साहब को तो अभी नोबेल मिला नहीं, लेकिन हमारे देश के प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी को नोबेल जरूर मिलेगा इस सारी दुनिया को जोड़ने के प्रयास में। मोदी ने ठाना, मिडिल ईस्ट ने भी नए भारत को माना। आज बात एक ऐसे ऐतिहासिक दौरे की जो न केवल भारत जॉर्डन संबंधों को नई ऊंचाइयों पर ले गया, बल्कि वैश्विक कूटनीति में भारत की मजबूत स्थिति को एक बार फिर से जाहिर किया। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी 15 से 16 दिसंबर तक जॉर्डन के दौरे पर रहे। ये दौरा भारत और जॉर्डन के राजनयिक संबंधों की 75वीं सालगिरह पर एक मील का पत्थर साबित हुआ। ये 37 साल के लंबे इंतजार के बाद में किसी भारतीय प्रधानमंत्री का जॉर्डन का पूर्ण द्विपक्षीय दौरा था। अम्मान में पीएम मोदी का भव्य स्वागत हुआ। एयरपोर्ट पर जॉर्डन के प्रधानमंत्री जाफर हसन ने स्वागत किया, तो क्राउन प्रिंस अल हुसैन बिन अब्दुल्ला खुद कार ड्राइव करके प्रधानमंत्री को जॉर्डन म्यूजियम ले गए। ये गर्मजोशी और सम्मान का प्रतीक था, जो दोनों देशों के गहरे रिश्तों को दर्शाता है। जॉर्डन और मस्कट और ओमान, ये 3 जगह प्रधानमंत्री गए और तीनों जगह उनका जिस तरह से स्वागत हुआ और जो व्यापारिक समझौते हुए, फ्री ट्रेड एग्रीमेंट ओमान के साथ हुआ, आतंकवाद के मुद्दे पर जॉर्डन के साथ एक अच्छी अंडरस्टैंडिंग बनी, तो मुझे लगता है कि बहुत महत्वपूर्ण है। और खास करके ऐसे समय जब भारत और दुनिया के देश आतंकवाद से पीड़ित हैं, जिस समय प्रधानमंत्री गए थे उस समय उसके एक दिन पहले ही ऑस्ट्रेलिया में सिडनी में बॉन्डी वाली घटना हुई थी और वहाँ जिस तरह से आतंकवादी कनेक्शन पाकिस्तान से जुड़ा हुआ सामने आया था, ऐसे में वहाँ जाकर प्रधानमंत्री ने खासकर जॉर्डन में जब उन्होंने आतंकवाद के खिलाफ दोनों देशों ने एक संयुक्त संकल्प जाहिर किया। इस दौरे में पीएम मोदी ने जॉर्डन के किंग अब्दुल्ला द्वितीय से अल हुसैनिया पैलेस में 1-on-1 और डेलीगेशन लेवल की बातचीत की। दोनों नेताओं ने द्विपक्षीय संबंधों की पूरी समीक्षा की और क्षेत्रीय मुद्दों पर विचार साझा किए। लेकिन इस दौरे की असली अहमियत क्या थी और कैसे इस दौरे ने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की वैश्विक खासियत को और मजबूत करके ग्लोबल लीडरशिप की स्वीकार्यता को जाहिर किया, आज करेंगे विश्लेषण व्यक्ति विशेष में। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का ऐतिहासिक जॉर्डन दौरा। जॉर्डन मध्य पूर्व का एक स्थिर और संतुलित देश है, जो क्षेत्रीय शांति का अहम हिस्सा माना जाता है। मौजूदा वक्त में गाजा संकट और क्षेत्रीय अस्थिरता के बीच में ये दौरा भारत की लुक वेस्ट नीति का मजबूत प्रदर्शन था। दोनों देशों ने आतंकवाद के खिलाफ एकजुटता दिखाई और पीएम मोदी ने भी जॉर्डन की डी रेडिकलाइजेशन की भूमिका की तारीफ की, जबकि किंग अब्दुल्ला ने भारत की आतंकवाद विरोधी लड़ाई का समर्थन किया। आर्थिक रूप से ये दौरा गेम चेंजर साबित हुआ। ब्यूरो रिपोर्ट, न्यूज़ 18। दिसंबर 2025 में भारत ने दुनिया में एक अहम रणनीतिक बढ़त हासिल की। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की जॉर्डन, इथियोपिया और ओमान की यात्रा भारत की एक्ट वेस्ट और अफ्रीका आउटरीच नीतियों के एक नए युग के तौर पर देखी जा रही है। रणनीतिक रूप से महत्वपूर्ण इस दौरे ने न केवल द्विपक्षीय संबंधों को रणनीतिक साझेदारी तक पहुंचाया, बल्कि वैश्विक मंच पर भारत के बढ़ते कद को भी साबित किया। इथियोपिया और ओमान में पीएम मोदी को दिए गए सर्वोच्च नागरिक सम्मान भारत के लिए इन देशों के गहरे विश्वास को दर्शाता है। प्रधानमंत्री मोदी को मिली गर्मजोशी
असाधारण सम्मान इस बात को साफ कर देता है कि मोदी ने ठान लिया है, इसलिए दुनिया ने भारत की ताकत को मान लिया है। आज विशेष में जिक्र वैश्विक स्तर पर भारत की साख को बढ़ाता और दिखाता मोदी मैजिक। साल 2025 का ये पल इतिहास के पन्नों में दर्ज हो गया है। जब दुनिया युद्ध और अस्थिरता के दौर से गुजर रही है, तब प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की जॉर्डन और आसपास के देशों की यात्रा ने पूरी दुनिया का ध्यान अपनी ओर खींचा है। सैंतीस साल बाद किसी भारतीय प्रधानमंत्री का ये पहला द्विपक्षीय दौरा न केवल कूटनीतिक था, बल्कि इसने भारत की ग्लोबल लीडरशिप को एक नई ऊंचाई दी है। कैसे मुस्लिम देशों में मोदी का स्वागत एक ग्लोबल लीडर के तौर पर हुआ और कैसे नए भारत की नई नीतियों को हर कोई अब स्वीकारने लगा है, मानने लगा है और तरजीह देने लगा है। दुनिया में कई देशों के साथ बॉर्डर्स तो मिलते ही हैं, कई देशों के मार्केट्स भी मिलते हैं, लेकिन भारत और जॉर्डन के संबंध ऐसे हैं जहां ऐतिहासिक विश्वास और भविष्य के आर्थिक अवसर एक साथ मिलते हैं। कल ही मैजेस्टी के साथ मेरी बातचीत का सार भी यही था। ज्योग्राफी को अपॉर्चुनिटी में और अपॉर्चुनिटी को ग्रोथ में कैसे बदला जाए, इस पर हमने विस्तार से चर्चा की। जॉर्डन की राजधानी अमान में पीएम मोदी का स्वागत प्रोटोकॉल तोड़कर किया गया। खुद क्राउन प्रिंस अल हुसैन ने पीएम मोदी की कार ड्राइव की, जो एक दुर्लभ और सर्वोच्च सम्मान है। इस दौरे में सिर्फ हाथ नहीं मिलाए गए, बल्कि भविष्य की बुनियाद रखी गई। जॉर्डन दौरे में खास आतंक के खिलाफ जीरो टॉलरेंस का संदेश दिया। खाद्य सुरक्षा, भारत के खेतों के लिए जॉर्डन से उर्वरक आपूर्ति, जॉर्डन के पेट्रा और भारत की एलोरा गुफाओं पर समझौता। जॉर्डन की वो बहुत ऐतिहासिक काफी मायनों में है। एक तो ये है कि हमारे 75 साल के जो रिश्ते हैं, डिप्लोमेटिक रिश्ते हैं, उस बीच में इस लेवल पे ये पहली एक बायलैटरल विजिट हुई है पूरी तरह। हालांकि प्रधानमंत्री मोदी जब रमल्ला गए थे तो उस वक्त में जॉर्डन में एक दिन रुके थे, और आपको शायद याद होगा उस वक्त जॉर्डन के किंग जो थे, किंग अब्दुल्ला, वो यूएई में थे और पाकिस्तान जाने वाले थे। लेकिन उनको जब पता लगा कि प्रधानमंत्री मोदी यहाँ आएंगे, एक दिन रहेंगे, तो उन्होंने वो विजिट कट शॉर्ट करी और वो सीधा इंडिया आए और उनसे वहां जॉर्डन में आए और उनसे वहां मिले और अपना हेलीकॉप्टर भी प्रधानमंत्री के लिए मुहैया कराया, जिससे वो वहां तक गए। तो इससे क्या जाहिर होता है? उससे जाहिर होता है कि दोनों देशों के बीच कितनी मित्रता बढ़ी है, खासतौर से प्रधानमंत्री मोदी और किंग जॉर्डन के बीच में। अक्सर लोग पूछते हैं कि मुस्लिम जगत में मोदी की क्या छवि है। इसका जवाब इन देशों द्वारा दिए गए सम्मानों में छिपा है। जॉर्डन की ये यात्रा उसी कड़ी का हिस्सा है, जहां पीएम मोदी को एक शांति दूत और विकास के भागीदार के रूप में देखा गया। शाह अब्दुल्ला द्वितीय द्वारा दिया गया सम्मान ये साबित करता है कि भारत अब अरब जगत के लिए केवल एक बाजार नहीं, बल्कि एक रणनीतिक साझीदार बन चुका है, जिसकी बात उन्हें माननी भी होगी और सम्मान भी करना होगा। योर मैजेस्टी, आपकी लीडरशिप में जॉर्डन एक ऐसा ब्रिज बना है जो अलग अलग रीजन्स के बीच सहयोग और तालमेल बिठाने में बहुत मदद कर रहा है। कल हमारी मुलाकात में आपने बताया कैसे भारतीय कंपनीज जॉर्डन के मार्ग से यूएसए, कनाडा और अन्य देशों की मार्केट तक पहुंच सकती है। मैं यहां आई
भारतीय कंपनियों से इन अवसरों का पूरा लाभ उठाने का अनुरोध करूंगा। फ्रेंड्स, भारत आज जॉर्डन का तीसरा सबसे बड़ा ट्रेडिंग पार्टनर है। दुनिया को बड़ा संदेश। भारत की लिंक वेस्ट नीति सफल है और अब इसे सारी दुनिया मान रही है। भारत इजराइल और अरब देशों दोनों के साथ समान गहराई से संबंध निभा सकता है। मुस्लिम देश कट्टरवाद के बजाय भारत के डिजिटल इंडिया और आर्थिक मॉडल से जुड़ना चाहते हैं। मध्य पूर्व में स्थिरता के लिए अब भारत की भूमिका बेहद जरूरी है। ये यात्रा भारत की एक्ट ईस्ट नीति और पश्चिम एशिया में संतुलित व सक्रिय कूटनीति की पुष्टि करती है। यह यात्रा साफ दर्शाती है कि भारत की सॉफ्ट पावर, प्राचीन सभ्यतागत संबंधों और आधुनिक विकास मॉडल को वैश्विक स्वीकार्यता मिल रही है। जॉर्डन के क्राउन प्रिंस द्वारा जिस प्रकार से प्रधानमंत्री मोदी को अपार सम्मान दिया गया, यह साफ दर्शाता है कि मोदी की वैश्विक स्वीकार्यता बढ़ी है। इसके साथ ही यह भारत के बढ़ते भू राजनीतिक और आर्थिक महत्व का प्रतीक है। भारतीय नजरिए से देखें तो यह दौरा भारत की ऊर्जा सुरक्षा और उर्वरक सुरक्षा को मजबूती देता है, जिसका सीधा असर हमारे किसानों और अर्थव्यवस्था पर पड़ता है। साथ ही वैश्विक मंच पर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की मजबूत होती छवि भारत के हर नागरिक के आत्मविश्वास को बढ़ाती है और साथ ही नए भारत की नई साख भी दिखाती है। पिछले एक दशक की अगुवाई के दौरान पीएम मोदी ने न सिर्फ भारत को दुनिया के हर कोने में एक मजबूत देश के तौर पर प्रतिनिधित्व दिया है, बल्कि वसुधैव कुटुंबकम की अपनी नीति और आतंक के खिलाफ किसी सूरत में पैर पीछे ना हटाने और जीरो टॉलरेंस के संदेश ने भारत को लगातार मजबूत किया है। अब प्रधानमंत्री की ये यात्रा केवल एक दौरा नहीं, बल्कि नए भारत की उस ताकत का प्रदर्शन है जो दुनिया को जोड़ने का दम रखती है। भारत अब मुस्लिम देशों का भरोसेमंद साथी बनकर उभर रहा है और दुनिया में हिंद की नई तस्वीर पेश कर रहा है। ब्यूरो रिपोर्ट, न्यूज़ 18। अब तक पीएम मोदी 6 में से 5 खाड़ी देशों से सर्वोच्च नागरिक सम्मान हासिल कर चुके हैं। ये भारत और खाड़ी देशों के बीच बदलते रिश्तों का बड़ा संकेत है और साफ करता है कि अब भारत मिडिल ईस्ट के देशों का अहम रणनीतिक भागीदार बनकर उभर रहा है। बीते 11 सालों में भारत और खाड़ी देशों के रिश्ते सिर्फ ऊर्जा, व्यापार और वहां रहने वाले भारतीयों तक सीमित नहीं रहे। अब आतंकवाद से मुकाबला, रक्षा और समुद्री सुरक्षा जैसे क्षेत्रों में भी मजबूत साझेदारी हुई है, जो साफ कर देता है नए भारत की नई साख अब दुनिया मान रही है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी हाल ही में 3 देशों का दौरा पूरा करके लौटे हैं। इस दौरान उन्हें ओमान के सर्वोच्च राष्ट्रीय सम्मान से नवाजा गया। ये सम्मान उन्हें ओमान की 2 दिवसीय यात्रा के दौरान मिला। ये सम्मान भारत की बढ़ती वैश्विक प्रतिष्ठा को दर्शाता है और खास बात ये कि ऐसा पहली बार नहीं है जब प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को ये सम्मान मिला हो। अब तक पीएम मोदी 6 में से 5 खाड़ी देशों से सर्वोच्च नागरिक सम्मान हासिल कर चुके हैं। ये भारत और खाड़ी देशों के बीच बदलते रिश्तों का बड़ा संकेत है और साफ करता है कि अब भारत मिडिल ईस्ट के देशों का अहम रणनीतिक भागीदार बनकर उभर रहा है। ये मैत्री पर्व हम दोनों देशों की दोस्ती, हमारी शेयर्ड हिस्ट्री और प्रोस्परस फ्यूचर का उत्सव है। भारत और ओमान के बीच शताब्दियों से एक आत्मीय और जीवंत नाता रहा है।
इंडियन ओशन की मॉनसून विंड्स ने दोनों देशों के बीच ट्रेड को दिशा दी है। ओमान में पीएम मोदी को सर्वोच्च राष्ट्रीय सम्मान ऑर्डर ऑफ ओमान फर्स्ट क्लास पीएम मोदी को मिला 29वां अंतर्राष्ट्रीय पुरस्कार है। उन्होंने मई 2014 में पहली बार भारत के प्रधानमंत्री का पद संभाला था। इसके बाद से अब तक पीएम मोदी को 6 खाड़ी देशों में से 5 देशों में सर्वोच्च सम्मान मिल चुका है। ये इस बात का संकेत है कि तेल समृद्ध इन देशों के साथ भारत के संबंधों में बड़े बदलाव हो रहे हैं। इन देशों से दिल्ली के रिश्ते मजबूत हो रहे हैं और रणनीतिक साझेदारी के साथ ही व्यापारिक संबंध भी आगे बढ़ रहे हैं। कि भारत की पॉलिसी खास करके विदाउट डाउट पिछले 10 वर्षों में प्राइम मिनिस्टर मोदी ने वेस्ट एशिया और इस्लामिक देशों के साथ अपने रिश्तों को गहरा करने में बहुत इन्वेस्टमेंट करी है। भारत ने इन्वेस्टमेंट यानी कि मेहनत करी है और कॉमन रास्ते ढूंढने हैं जिसके चलते उनको भी फायदा हमको भी फायदा मिलजुल के चलने में। और इसी का असर है कि आज की तारीख में इस्लामिक जितनी भी कंट्रीज मोदी जी गए हैं शायद हर एक में ही उनको वहां का सर्वोच्च ऑनर मिला है। और ये सर्वोच्च ऑनर ऐसे ही नहीं दिया जाता, ये दिया जाता है उस देश को देखते हुए जिस देश का वो लीडर है और उस लीडर की अहमियत और उस लीडर की विजन देख करके दिया जाता है कि ये लीडर किस हिसाब से दुनिया में और खासकर उस देश के साथ अरब एमिरेट्स हो, सऊदी हो, ओमान हो, बहरीन हो, जॉर्डन हो, जितने भी देशों में मोदी जी गए हैं वहां रिस्पेक्ट मिला है। खाड़ी देशों के साथ मजबूत हो रहे रिश्ते। नरेंद्र मोदी के प्रधानमंत्री पद की जिम्मेदारी को संभालने के बाद बीते 11 सालों में भारत और खाड़ी देशों के रिश्ते सिर्फ ऊर्जा, व्यापार और वहां पर रहने वाले भारतीयों तक सीमित नहीं रहे हैं। अब आतंकवाद से मुकाबला, रक्षा और समुद्री सुरक्षा जैसे क्षेत्रों में भी मजबूत साझेदारी हुई है। कोरोना महामारी के दौरान भारत खाड़ी देशों के लिए खाने पीने की चीजों का बड़ा सप्लायर बना। प्रधानमंत्री की जॉर्डन की यात्रा कई मायनों में महत्वपूर्ण है। बहुत लंबे समय बाद किसी भारतीय प्रधानमंत्री ने जॉर्डन की यात्रा की है, खासकर जिस समय पूरा जो गल्फ कंट्रीज है, अरब कंट्री है, जहाँ पर जिस तरह की स्थितियाँ बनी हुई हैं और जिस तरह से भारत की जो अपनी पड़ोसियों के साथ और सभी देशों के साथ मित्र संबंध, उसमें प्रधानमंत्री मोदी ने खासकर जब आपस सिंदूर के बाद ये यात्रा और महत्वपूर्ण हो जाती है, क्योंकि जैसे पाकिस्तान को अलग थलग करने के लिए हमने बहुत सारे अरब कंट्रीज को साथ में लिया और जॉर्डन ने जिस तरह से भारतीय प्राइम मिनिस्टर का स्वागत किया है, वहाँ क्राउन प्रिंस को उनको गाड़ी में लेके आए हैं। ये सब बातें इस बात के द्योतक हैं कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी लगातार न केवल अंतर्राष्ट्रीय स्तर भारत में मजबूत कर रहे हैं बल्कि पाकिस्तान को भी अलग थलग कर रहे हैं और जो अंतर्राष्ट्रीय स्थितियाँ हैं उनमें भारत की छवि को मजबूत कर रहे हैं। यूएई ओमान के साथ फ्री ट्रेड डील। वहीं खाड़ी देशों ने भी लिक्विड ऑक्सीजन भेजकर भारत की मदद की। संयुक्त अरब अमीरात और ओमान के साथ हुए फ्री ट्रेड एग्रीमेंट ने व्यापारिक साझेदारी को और ज्यादा मजबूत कर दिया है। दोनों पक्ष अब नई अर्थव्यवस्था पर ध्यान केंद्रित कर रहे हैं। खाड़ी देशों की ओर से पीएम मोदी को दिए गए खास नागरिक सम्मानों का अगर जिक्र करें तो सऊदी अरब से ऑर्डर ऑफ किंग अब्दुल अजीज, यूएई से ऑर्डर ऑफ जायद, बहरीन से किंग हमद ऑर्डर ऑफ द रेनेसा, कुवैत से ऑर्डर ऑफ मुबारक अल कबीर और ओमान से ऑर्डर ऑफ ओमान अब तक प्रधानमंत्री को मिल चुका है। जो कॉमन सेंस की बात करता है, जो सबको साथ लेके चलने में आगे विश्वास रखता है। अब जॉर्डन जो है वो घिरा हुआ है, एक तरफ इजराइल है, हालांकि वर्किंग रिलेशनशिप है, उधर दूसरा वो अमेरिका के ऊपर टोटली डिपेंडेंट है। तो ठीक है वो अपनी जियोपॉलिटिक्स चल रहा है क्योंकि इसकी लोकेशन ही ऐसी है जॉर्डन की, परंतु जॉर्डन को भी समझ आता है कि ये जो दुनिया की जियोपॉलिटिक्स हो रही है इस समय, ऐसे समय में भारत जैसा देश, प्राइम मिनिस्टर मोदी जैसे लीडर की जो आवाज है, जो व्यूज हैं भारत की, वो जॉर्डन के लिए भी बेनिफिशियल हैं। और हाँ, इसके अलावा हम जॉर्डन के साथ फॉस्फेट्स इत्यादि, फर्टिलाइजर इत्यादि उन चीजों के लिए भी हम रिश्ते बनाते हैं और बनाएंगे आगे चल के।
पर सबसे अहम जो मेरे ख्याल से कारण है इस गर्मजोशी का, वो ये है कि जॉर्डन समझता है भारत अब एक टॉप नेशन है इस दुनिया में। इससे पहले ये सम्मान महारानी एलिजाबेथ द्वितीय और नेल्सन मंडेला जैसे दिग्गजों को भी मिल चुका है। ये दिखाता है कि भारत की विदेश नीति में खाड़ी देशों का महत्व कितना बढ़ गया है और खाड़ी देश में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और भारत की वैश्विक स्वीकार्यता को खुलकर अपना रहे हैं। ऑर्डर ऑफ ओमान की ये शुरुआत साल 1970 में हुई थी और ये सम्मान अब तक सार्वजनिक जीवन और द्विपक्षीय संबंधों में उल्लेखनीय योगदान के लिए चुनिंदा वैश्विक नेताओं को ही दिया गया है। ये सम्मान महारानी एलिजाबेथ, महारानी मैक्सिमा, सम्राट अकीहितो, नेल्सन मंडेला और जॉर्डन के राजा अब्दुल को मिला है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को ये 29वां अंतर्राष्ट्रीय सम्मान हासिल हुआ है। ब्यूरो रिपोर्ट, न्यूज़ 18। ये यात्रा सिर्फ द्विपक्षीय संबंधों की एक कोशिश भर नहीं थी, बल्कि भारत की उस दूरगामी सोच का नतीजा है जिसने पश्चिम एशिया और अफ्रीका के महत्वपूर्ण क्षेत्रों को एक रणनीतिक त्रिकोण में जोड़ दिया है। आखिर इस दौरे ने भारत को एक नए रणनीतिक साझेदार के तौर पर कैसे स्थापित किया, आइए देखते हैं। दिसंबर 2025 में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की जॉर्डन, इथियोपिया और ओमान की 4 दिनों की यात्रा ने वैश्विक कूटनीति में एक नया अध्याय लिखा है। ये यात्रा सिर्फ द्विपक्षीय संबंधों की एक कोशिश भर नहीं थी, बल्कि भारत की उस दूरगामी सोच का परिणाम थी जिसने पश्चिम एशिया और अफ्रीका के महत्वपूर्ण क्षेत्रों को एक रणनीतिक त्रिकोण में जोड़ दिया है। आखिर इस दौरे ने भारत को एक नए रणनीतिक साझेदार के तौर पर कैसे स्थापित किया? प्रधानमंत्री मोदी को मिले सर्वोच्च सम्मानों का क्या मतलब है और दुनिया को इससे क्या संदेश गया? ये सबसे अहम सवाल हैं। Ethiopia is one of the oldest civilizations in human history. Here, history is alive in the mountains, in the valleys, and in the hearts of the Ethiopian people. Today, Ethiopia stands tall because its roots are deep. To stand in Ethiopia is to stand where the past is honored, the present is full of purpose, and the future is welcomed with open hearts. और इसी के साथ ही विशेष में आज के लिए इतना ही। नमस्कार।